नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष कंगबार। अब से थोड़ी देर बाद महामुकाबला शुरू होने वाला है, यानी कि सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। दुबई में भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब से थोड़ी देर बाद टॉस होगा। विराट 11 पर इतिहास दोहराने का दबाव होगा, बाबर आर्मी पर इतिहास बदलने का प्रेशर होगा। और यह बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। दुबई में टॉस बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था और पहली जो विपदा थी उसे बाबर आर्मी ने अपनी तरफ कर लिया है, उसे पार कर लिया है। और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, जो पहले से कहा जा रहा था, क्योंकि दुबई के इस मैदान में पहले गेंदबाजी करना ज्यादा सेफ है। क्यों ज्यादा सेफ है, क्यों पहले गेंदबाजी करना चाहती हैं ज्यादातर टीमें, सारे आंकड़ों के जरिए बताएंगे। लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने बेहद हाई प्रोफाइल मुकाबले में यह टॉस जीता है और सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यानी कि भारत को सबसे पहले बल्लेबाजी करनी होगी। भारत की अंतिम 11 क्या होगी वो भी दिखाएंगे, विराट की अंतिम 11 क्या होगी वो भी दिखाएंगे। लेकिन इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में इस टॉस की क्या अहमियत है वो सबसे पहले आपको समझाते हैं। दरअसल दुबई के इस क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीतने का मतलब होता है कि आपने आधा मैच अपने पक्ष में कर लिया है, क्योंकि यहां पर ओस पड़ती है और ओस के बाद लास्ट में जो बल्लेबाजी करती है टीम, उसको फायदा होता है। यानी कि जो लास्ट में गेंदबाजी करती है, दूसरी पारी में गेंदबाजी करती है, उस टीम को थोड़ा नुकसान होता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 7:30 बजे मुकाबला होगा, लेकिन अब टॉस हो चुका है। पाकिस्तान ने पहली बाधा को पार कर लिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसका मतलब भारत पहले बल्लेबाजी करेगा इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान मुकाबले से जुड़ी है बड़ी खबर, सबसे बड़े मुकाबले से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत सबसे पहले बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि विराट कोहली ने यहां पर टॉस गंवा दिया है। टॉस का साथ विराट के साथ आमतौर पर कम ही रहता है, लेकिन इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में टॉस की जरूरत थी विराट कोहली को। हालांकि जो इतिहास है वो भारत के पक्ष में है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास बदल पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बेहद महत्वपूर्ण गेस्ट जुड़ रहे हैं। भारत से मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी ललित कोहली, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। दोनों का जनतंत्र टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टॉस जीता है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तानी जो मेहमान है हमारे, उनके पास चलेंगे। आरजू काजमी, टॉस जीत गए आप, क्या मैच भी जीतेंगे? आरजू, आवाज मिल रही मेरी? चलिए, अपने सहयोगी कोहली जी के पास चलूंगा मैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। कोहली जी टॉस हार गए, विराट कोहली को टॉस हार गए। मुकाबला किस तरह से अब देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा माना जा रहा था टॉस जीतना? भारत के पक्ष के हिसाब से कहा जाए कि भारत को यह टॉस जीतना चाहिए था, क्योंकि हाई प्रोफाइल मैच है, हाई प्रेशर वाला यह मैच है, लेकिन टॉस गंवा दिया है। कोई बात नहीं, मैच तो जीतेंगे। देखिए, मेरा यह मानना है कि जितने भी अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच हुए हैं, हाई वोल्टेज मैच हुए हैं, और हिंदुस्तान ने जब भी पहले बल्लेबाजी की है, चाहे उन्होंने कम रन बनाया ज्यादा बनाया, उस प्रेशर को पाकिस्तान की टीम कभी भी झेल नहीं पाई है। तो मेरे को लगता है ये ब्लेसिंग डिस्गाइज है। अगर हिंदुस्तान टॉस हार भी गया, तो अगर जीता तो भी हिंदुस्तान पहले बल्लेबाजी करके ज्यादा से ज्यादा रन बना के पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाता। तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का टॉस हारना यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद हो गया कि उनको पहले बल्लेबाजी मिल गई, क्योंकि खुल के खेलेंगे,
बहुत ज्यादा रन बनेंगे और प्रेशर पाकिस्तान के नहीं ऊपर नहीं, ही रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर विराट कोहली यहां पर टॉस जीतते तो क्या पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करते या फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते? आपको क्या लग रहा है अगर विराट कोहली के हाथ में ये टॉस होता, विराट कोहली ये टॉस को जीतते तो फैसला क्या होता विराट कोहली का? देखिए ये हाई वोल्टेज मैच है, अगर विराट कोहली भी टॉस जीते तो वो भी पहले बल्लेबाजी करते, क्योंकि फ्री हैंड होता आपके पास, आप ज्यादा से ज्यादा रन बना के उनके ऊपर दबाव बना पाते। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान जितने भी मुकाबले जीता है उसमें ज्यादातर हिंदुस्तान पहले खेला है, और इतने बड़े मुकाबले में जब आप एक अच्छा बड़ा स्कोर सामने रख देते हैं तो उसका प्रेशर झेलना ऑपोजिशन टीम के लिए आसान नहीं होता। तो जिस तरीके की पाकिस्तान की बल्लेबाजी है, अगर हिंदुस्तान ने कहीं 150 पौने 200 रन बनाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसी नोट पर अभी बात को छोड़ते हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की वो दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आखिर है क्या? 12 उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दी थी, लेकिन अब प्लेइंग 11 उनकी क्या है? वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो आज विराट सेना का सामना करेंगे, वो 11 खिलाड़ी आपको दिखाते हैं। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बाबर आजम इस टीम में है, कप्तान है। आसिफ अली को मौका मिला है, ओपनर होंगे उनके साथ। फखर जमान क्या 3 नंबर पर खेलेंगे, 4 नंबर पर खेलेंगे? बड़ा सवाल। शोएब मलिक इस टीम में रखे गए हैं, हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि शोएब मलिक इस टीम में होंगे। मोहम्मद रिजवान इस टीम में है, इमाद वसीम का होना लाजमी है और मोहम्मद हफीज का भी होना लाजमी था, क्योंकि निचले क्रम को वो संभालने की कवायद रखते हैं। शादाब खान इस टीम में है, हैरिस रऊफ इस टीम में है, और विराट की प्लेइंग 11 क्या है वो भी आपके सामने हमने रख दी है। विराट कोहली है इस टीम में, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, सूर्य कुमार को मौका मिला है, ऋषभ पंत को मौका दिया गया है, हार्दिक पांड्या। हालांकि हार्दिक पांड्या पर स्थिति साफ नहीं थी ललित जी कि हार्दिक पांड्या को मौका मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में दो धारी तलवार हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती इस टीम में है। तो हमारे साथ जो पाकिस्तानी हमारी गेस्ट हमको ज्वाइन कर रही हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू काजमी हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान से। आरजू, सबसे पहले जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने टॉस जीता है, इस टॉस को किस तरह से ले रहे हैं? क्या इतिहास बदल पाएंगे आप? जी, कोशिश तो पूरी है कि इस बार इतिहास बदल जाए और आई होप कि हो पाएगा, क्योंकि टीम काफी कॉन्फिडेंट है और यहाँ से भी काफी कुछ समझा के भेजा गया। तो मेरा ख्याल है इस बार टफ टाइम तो देंगे इंडिया को। टफ टाइम देंगे, लेकिन आपकी जो प्लेइंग 11 में उसमें आप अगर देखें तो 2 खिलाड़ी आपके बहुत बुजुर्ग हैं, और हमारी टीम की अगर बात करें तो हमारी टीम ज्यादा युवा है। इसमें शोएब मलिक जो वो इस टीम में है, इसके अलावा इसमें एक और जो बड़ा खिलाड़ी है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं इस समय पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है? भारत में तो बहुत एक्साइटमेंट है इस समय, सुबह से ही इस पूरे मुकाबले को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस समय स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बहुत एक्साइटमेंट है और लोगों ने अपने सारे काम और जो कुछ बाहर जाना चाह रहा था अगर, तो वो सब कुछ कैंसिल किया हुआ है। सब लोग घर पे बैठे हैं टीवी के आगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में भी। और जाहिर है जब इतने साल के बाद इंडिया पाकिस्तान एक साथ खेलने के लिए आएंगे तो एक्साइटमेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमारे तो आप जानते ही होंगे, हमारे तो कई मिनिस्टर्स भी जो हैं वो दुबई गए थे और अभी भी कुछ वहीं पर हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान में तो माहौल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और देखते हैं कि मैच किस तरह से आगे बढ़ता है। अगर तो टफ कंपटीशन होगा तभी मज़ा आएगा। आपको क्या लग रहा है कि जो भारतीय बल्लेबाजी है उसको निस्ते नाबूद करने की काबिलियत रखती है पाकिस्तानी गेंदबाजी? क्योंकि कम एक्सपीरियंस्ड गेंदबाजी है इसमें। शाहीन अफरीदी है, हसन अली हैं। हसन अली ने चैंपियंस ट्रॉफी भारत के खिलाफ खेली है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, हरीश रऊफ की बात की जाए, उन्हें ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, और जो लास्ट उनका अभ्यास मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बड़ा मार पड़ी थी उन्हें। नहीं, कोशिश तो सबकी ही होगी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि शाहीन अफरीदी हैं और दूसरे हैं, तो वो कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे। और यहाँ से जब टीम सेलेक्ट की गई है तो ज़रूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा, तभी उन्हें भेजा गया। इसलिए कि भारत के साथ पहले कई मैचेस में हार चुके हैं, तो इस बार तो टेंशन भी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, एक्सपेक्ट लेके आगे बढ़ते हैं, उनका काम है। लेकिन फिर भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल है जो हमारे खिलाड़ी गए हैं उन सबके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
नहीं, प्रेशर भारत पाकिस्तान का मुकाबला और प्रेशर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता आरजू, लेकिन आरजू यही है कि इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। उनसे हमारा का संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन ललित जी स्टूडियो में लगातार मेरे साथ हैं। ललित जी, टॉस हार गए, कोई बात नहीं, मुकाबला जीतना है। आपने एक जो बात अच्छी बोली है कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, यानी कि बल्लेबाज जो भारत की जीत की है उस पर प्रेशर नहीं होगा। गेंदबाजी में बुमराह है और इसके अलावा मोहम्मद शमी को भी रखा है, भुवनेश्वर कुमार को भी रखा है। ये तिकड़ी एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की है, यानी कि प्रेशर झेल सकते हैं। देखिए, इस टाइम हिंदुस्तान का जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत मायने रखता है और बहुत बड़ा है। आपस में बैटिंग बॉलिंग का जो, जैसे मैंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान भी जीता तो पहले बैटिंग करता, इसके बहुत सारे रीजन है। क्योंकि जब आप पहले खेलते हैं, फ्री हैंड खेलते हैं और बड़ा जब आप स्कोर कर देते हैं, तो ऐसे मुकाबले में चेस करना जो है वो आसान नहीं होता। और पाकिस्तान के आंकड़े ये बताते हैं कि जब भी हिंदुस्तान के साथ उन्होंने रन चेस किया है वो कहीं ना कहीं डगमगाए, लड़खड़ाए और वो हारे हैं मैच। तो मुझे लगता है कि विराट सेना भी अगर टॉस जीती तो पहले बल्लेबाजी करती, और यही उन्होंने गलती करी है। मैं कहूंगा आज पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के हिंदुस्तान को बैटिंग दी, यही उनके लिए सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान निश्चित तौर पे बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करके पाकिस्तान को शिकस्त देगा। ललित जी, टॉस की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर ओस की बात ना हो तो ये नाइंसाफी होगी टॉस के साथ। को बता रहा था कि भारत ने टॉस गंवा दिया है, और ओस का फैक्टर क्या साबित होगा, भारत के पक्ष में साबित होगा या पाकिस्तान के पक्ष में साबित होगा, वो सबसे पहले आपको समझाते हैं। हालांकि दुबई क्रिकेट ग्राउंड के जो आंकड़े वो भी आपको बता देते हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में टॉस बेहद अहम होता है, जो कि भारत ने गंवा दिया है। और टॉस जीतकर ज्यादातर जो टीमें हैं वो गेंदबाजी करना पसंद करती हैं, जो पाकिस्तान ने भी सिद्ध किया है। पाकिस्तान आंकड़ों के साथ गया है। आईपीएल 15 की अगर बात कर ले, जो अभी दुबई में खेला गया है, 13 मुकाबले यहां पर खेले गए और 13 मुकाबले से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीमें थी वो 4 मुकाबले ही जीत पाई। 9 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करने पड़ा है, यानी कि जो टीम बाद में बल्लेबाजी कर रही थी उसने 9 मुकाबले जीते हैं, जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी उसने सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं। 13 में से 9 में स्कोर 145 प्लस का रहा है। लेकिन जो आज की स्थिति है या जो आज की पिच रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 150 के आसपास ही स्कोर ठीक रहेगा। 170 तक मुकाबला अच्छा माना जाएगा। केवल 4 मुकाबलों में स्कोर जो है वो 140 का क्रिकेट ग्राउंड पर रहा है। अगर स्पिनरों के मुकाबले तेज गेंदबाजों की बात करें तो स्पिनर यहां पर ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, तेज गेंदबाज ज्यादा साबित हुए हैं, और इसीलिए भारत आज 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरा है। तेज गेंदबाजों में जो औसत है वो 27 दशमलव कुछ का औसत है, वहीं स्पिनरों का 31.929 का इस ग्राउंड पर औसत रहा है। तो ललित कोहली लगातार हमारे साथ स्टूडियो में, और सैयद हुसैन वरिष्ठ खेल पत्रकार मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद, सबसे पहले जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस समय आपने टॉस की स्थिति देख ली है, भारत टॉस गंवा चुका है, पाकिस्तान टॉस जीत चुका है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? रिजल्ट पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और क्या पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, जो कि मैं अभी आंकड़े भी बता रहा था, 13 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए, 9 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो क्या ये आंकड़े भी बदले जाएंगे आज, या फिर पाकिस्तान आज कुछ नया इतिहास रचने वाला है? बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से आपने सवाल किए हैं, जाहिर तौर पर अगर आप आंकड़े को देख कर जाएंगे तो आंकड़ा तो यही कहता है कि भारत ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप हो या फिर वनडे वर्ल्ड कप हो, कहीं पर भी पाकिस्तान के खिलाफ हार नहीं मिली है भारत। तो आंकड़ा जो, जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, तो आंकड़ा ये कहता है। दूसरी तरफ जहां तक टॉस का सवाल है, तो ऐसे भी आप अक्सर देखेंगे और कई बार ये बातें भी होती है संतोष, के टॉस के मामले में कई बार विराट कोहली का जो सिक्का है वो उनके पक्ष में नहीं जाता, वो आज हमने भी देखा। पर बहरहाल अगर टॉस की बात करें या फिर कंडीशंस की बात करें, आप ये कहें कि नहीं यहाँ पर बाद में या पहले ऐसे खेलना बेहतर होगा, वैसे खेलना बेहतर होगा, तो इन सारी चीजों में संतोष में एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ हालिया प्रदर्शन, मौजूदा वक्त में अगर दोनों टीमों पर अगर आप डालें, चाहे भारत या पाकिस्तान, तो भारत कहीं आगे नजर आ रहा है। आप आंकड़े तो भूल भी जाइए, अगर 2 मैच तो 6-0 आप बोले, 5-0 बोले, 12-0 बोले, तो दोनों भी अगर आप छोड़ दें, तो करेंट फॉर्म है, चाहे वो भारतीय टीम का हो या फिर पाकिस्तान का हो, कहीं आगे है भारतीय
किस तरीके से भारत ने इस वार्म अप मुकाबले में भी दोनों मैचेस में जज किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मिला जुला रहा है, एक मैच उन्होंने जीता जरूर, वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में कैसे खेल रही है वो हम देख रहे हैं। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से वो हार जाती है, 10 ओवर्स में इनके जो गेंदबाज है वो वैसी गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं। इन सारी चीजों में अगर हिस्से आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा टॉस अपनी जगह पर है, मैच अपनी जगह पर है, वहाँ एडवांटेज इंडिया है। आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जो MS धोनी है वो मेंटोर के तौर पर टीम के साथ जुड़े हैं। विराट की किस्मत को लेकर लगातार बयानबाजी चलती रहती है कि ICC में उनकी किस्मत जो है वो चमकती नहीं है, लेकिन अगर MS धोनी का इसमें तड़का लगा दिया जाए, किस्मत जोड़ दी जाए, क्योंकि आप MS धोनी के बहुत नजदीकी रहे हैं, आप उनके साथ उनको बहुत करीबी, बहुत नजदीक से जानते हैं, इसलिए सवाल बनता भी था MS धोनी की किस्मत पर भरोसा है? देखिए यहाँ पर संतोष, अगर बात की जाए खासतौर से MS धोनी जैसा खिलाड़ी अगर आता भी है किसी भी तरीके से, चाहे वो मेंटोर हो, चाहे वो एक के खिलाड़ी के तौर पर जुड़े, एक कोच के तौर पर जुड़े, भविष्य में चाहेंगे ऐसा भी कुछ नहीं जरूर। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी जीता है जिसके पास ICC की 3 ट्रॉफियां हैं, T20 वर्ल्ड कप भी महेंद्र सिंह धोनी जीत चुके हैं, 2011 का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके नाम है, तो ऐसे अच्छे खिलाड़ी अगर किसी भी तरीके से टीम के साथ जुड़ते हैं तो इसका फायदा होना ही होना है। और रही बात लकी चार्म और कोहली ने ये नहीं किया है लेकिन धोनी ने ये किया है, तो संतोष फिर मैं वही कहूंगा कि सारी चीजें मैदान से बाहर बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो आंकड़ा हो, चाहे वो लकी चार्म हो, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करने का आंकड़ा ये बताता है, बाद में बल्लेबाजी करने का आंकड़ा ये बताता है, ये सारी चीजें मैच से पहले और मैदान से बाहर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैदान में असल जो खेल होता है संतोष, वहां पर खिलाड़ी, कप्तान, बल्लेबाज, गेंदबाज और मेंटोर सिंह धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं, इस पर नजर रहेगा। थोड़ी सी घबराहट सबको होती है और ये घबराहट का और भी बढ़ गई बतौर फैंस, अगर कहे कि अरे भाई टॉस तो हम लोग हार गए और अब क्या होगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक मौका भारत के पास है कि बड़ा स्कोर सेट करे, इतना बड़ा स्कोर सेट करे, स्कोर में हमेशा अच्छी नहीं रहेगी पाकिस्तान, इसको भी ध्यान में रखना होगा आपको। सर बहुत कम शब्दों में, सैयद जी बहुत कम शब्दों में मैं आपसे सिर्फ इतना, क्योंकि मैं पूछूंगा कि भारत जीतेगा पाकिस्तान, आप साफ तौर पर कह देंगे भारत जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा? देखिए तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जीत और हार का जो अंतर है खासतौर से इन सीटों के ऊपर में जहाँ पर अभी मुकाबला खेला जा रहा है बहुत मुश्किल है। आप याद होगा आपको कल का मैच 118 रन बनाती है दक्षिण अफ्रीका, लेकिन उसको जीतने के लिए आखिरी ओवर तक जाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया को। तो दुबई में अगला मैच होता है, वहां पर 55 रन पर ऑल आउट हो जाती है वेस्ट इंडीज। इसलिए मैं यही कहूंगा कि काफी मुश्किल है प्रेडिक्शन करना कि कितने अंतराल से जीतेगा, पर जो रिसेंट फॉर्म है भारत का, जो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ये मुकाबला 15 से 25 रन के बीच में 15 से 25 रनों के अंतर से भारतीय टीम ये मुकाबला जीतेगी। ललित जी बहुत कम शब्दों में कितने मार्जिन से टीम इंडिया ये मुकाबला जीतेगी, पहले जीतेगी या हारेगी, क्योंकि टॉस गवा चुके, अगर जीतती है तो कितने मार्जिन से? देखिए हिंदुस्तान पहले तो बल्लेबाजी करके एक बहुत विशाल स्कोर पाकिस्तान के सामने रखेगा जी। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान उस प्रेशर को टैकल नहीं कर पाएगा। और कम से कम 30 से 40 रन के अंतराल से पाकिस्तान ये मैच हारेगा। सैयद कह रहे हैं कि 20 से 25 और हमारे ललित जी कह रहे हैं 35 से 40। दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मुकाबला आपसे थोड़ी देर, कुछ मिनट या कुछ सेकंड बाद ही शुरू होने वाला है। ये मुकाबला जरूर देखिए, क्योंकि ये हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। इस वर्ल्ड कप में भारत का आगाज विजयी होगा, इसी दुआ के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।